हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी अ टॉपर। तो आज हम लोगों ने आधा चैप्टर कंप्लीट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बायो का, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो हेडिंग है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसमें जो सब कंटेंट है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया, बस इतना दिया गया है कि स्पीसीज क्यों ज़रूरी है एक एरिया के लिए, कम्युनिटी के लिए क्यों ज़रूरी है स्पीसीज डाइवर्सिटी। वही एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, डेविड टिलमैन्स। इन्होंने कहा था कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है अगर ज़्यादा होती है किसी एरिया की, तो उस एरिया में जो उसका बायोमास है वो ईयर टू ईयर वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखाता है। इसी के साथ में हम लोगों को एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जो कि जस्ट अ सेकेंड, जो कि जिन्होंने दिया था द रिवर पपेट हाइपोथेसिस। ये इन्होंने दिया था, स्टैनफोर्ड एजुकेशनलिस्ट थे। तो इन्होंने कहा था कि अगर एक जो एरोप्लेन होता है या फिर इसको एयरक्राफ्ट बोल लें, अगर उसमें से जो हम लोग उसके नट निकाल रहे हैं, रिवर पॉपेट मतलब उसका नट जो है वो निकाल रहे हैं, तो अगर वही नट हम एक सीट के नीचे से निकालते हैं तो उस प्लेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वही एक इंजन से निकाल लेते हैं तो द प्लेन में कॉज वेरी मच डैमेज। तो इसकी वजह से इन्होंने ये मॉडल दिया था, वो प्लेन में बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा। तो ऐसे ही कई सारी स्पीसीज हैं, अगर कोई स्पीसीज जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर एक स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा मतलब मेजर फंक्शन शो करती है एक इकोलॉजिकल सिस्टम में, वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाती है तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा उस स्पीसीज को, जिसकी वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, उसको हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अगर की स्टोन स्पीसीज चली जाती है तो उस इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत जो डाटा दिया गया है कि कितना सरवाइव कर रही है और कितनी सारी स्पीसीज जा रही हैं, वो आप लोग सिर्फ रीड कर लीजिएगा, उससे इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। की स्टोन स्पीसीज पे क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं कि जो रेवेट पावर मॉडल है हाइपोथेसिस, ये किसने दी थी, तो वो आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो मेन जो कारण है वो ह्यूमन बीइंग है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, राइट। जो कि इसने भी दिया है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है, जो जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ओके, उसमें साथ में कुछ डाटा दिया गया है, जैसे कि जो ट्रॉपिकल जो आइलैंड्स थे वहाँ पर अगर ह्यूमंस जाके बस गए हैं, उसकी वजह से कितनी एक्सटिंक्ट हुई हैं स्पीसीज, और 500 ईयर्स में कितने वर्टिब्रेट्स, कितने इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज जो हैं वो, ये देखिए ये दिए गए हैं सारे। लेकिन इसका इतना ज़रूरत है नहीं याद करने की। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे याद रखनी है कि अभी जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज में कौन कौन सी स्पीसीज हैं, जैसे डोडो याद रखना है, क्वेगा याद रखना है, थैलिसिन याद रखना है जो ऑस्ट्रेलिया का है, स्टेलर सी काऊ याद रखना है रशिया से, और 3 स्पीसीज ऑफ टाइगर जो कि बाली, जावा, कैस्पियंस, ये जो एक्सटिंक्ट हुई हैं उनको याद रखना है कि अगर आए के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो अगर आपको नाम ही याद नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, हाँ बस ये दिया गया है कि जैसे अभी ये पहली बार नहीं है जब मास मतलब एक्सटिंक्शन हो रहा है इतने लार्ज स्केल में, इससे पहले भी एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मतलब 5 मेजर एक्सटिंक्शन हुए हैं अभी तक अर्थ पे, जिसके बाद ये जो 6th है उसमें मैमल्स खत्म हो जाएंगे, जैसे डायनासोर्स खत्म हुए, द फुल एरा ऑफ दैट। इसी तरह से हम लोग भी 6th मार्क्स एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं, जिसकी स्पीड हम
100 to 1000 टाइम्स बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब अगले 100 साल में हो सकता है कि अर्थ से सारी स्पीसीज जो हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएं, अगर इस हिसाब से स्पीसीज जो डाइवर्सिटी है वो लॉस होती रही। उसके बाद हम जनरल जो कॉजेज हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के वो कर लेते हैं। हाँ, इनसे क्वेश्चन आता है कि द जनरल कॉजेज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी बायो लॉस, तो वो उससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हैबिटेट। तो हैबिटेट की वजह से अगर आप लोग सोचिए कि एक बंदर है वो पेड़ पे रहता है, अगर हम वो पेड़ ही हटा दे वहां से तो वो बंदर बेचारा कहाँ पे रहेगा जाके, सोचिए। तो उसी हिसाब से क्या हो रहा है कि जो रेन फॉरेस्ट हैं वो हटते जा रहे हैं। रेन फॉरेस्ट वगैरह जो फॉरेस्ट हैं वो काटते हैं हम लोग के वहाँ पे जो वहाँ पे पोल्ट्री फार्म बनाएंगे या वहाँ पे बीफ कैटल फार्म बनाएंगे, या फिर सोयाबीन कल्टीवेशन की वजह से वहाँ पे जो ट्रीज हैं वहाँ को हटा देते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले जो स्पीसीज हैं उनका जो हैबिटेट है वो चला जाएगा। तो वो कहाँ रहेंगे, जिसकी वजह से वो वहां पे खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन वहां पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो हमारे लिए काम करती है या ऐसा कुछ, तो हम लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं जिसकी वजह से वो बेचारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्टेलर शिकाऊ और पैसेंजर पिजन जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हुए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का ये मतलब नहीं है कि एलियन कोई आ जाएगा वहां पे। बात ये है कि जैसे यहाँ इंडिया में नेटिव कोई स्पीसीज है, जैसे एक तालाब है, ठीक है, उसमें कोई 5-6 प्रकार की मछलियां मिलती हैं। अगर कोई एक मछली ऐसी हम बाहर से कोई ला दें और उसमें डाल दें जो उनसे ज्यादा जल्दी खाना खा ले, तो अगर वो ज्यादा जल्दी खाना खा लेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी की जो मछलियां, हाँ, तो क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेटिव स्पीसीज होंगी वो कम खाना खा पाएंगी और ऑब्वियस सी बात है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की ओर चली जाएंगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसी को कहते हैं हम एलियन स्पीसीज इन्वेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि नाइल पर्च का दिया गया है। अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं लेक विक्टोरिया में, तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं कितनी मोर देन 200 स्पीसीज थी वो जो एक्सटिंक्ट हो गई फिशेस की। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वाटर हाइसेंथ, आइकॉर्निया और कैरेट ग्रास की दी गई है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं कि किस वजह से ये चीज़ें एक्सटिंक्ट हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है को एक्सटिंक्शन, मतलब कि साथ में अगर कोई रह रहा है तो वो मर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक घर में 2 लोग हैं, ठीक है, तो 2 लोगों में से, जैसे ये एक घर है, ठीक है, इसके अंदर 2 लोग रहते हैं, ठीक है, उनमें से एक इंसान है वो घर का खाना बनाता है, एक इंसान है बाहर से सामान वगैरह लाता है, कमाता है। ठीक है, अगर उनमें से घर का खाना बनाने वाला मर गया तो जो बाहर से सामान लाता है वो भी मर जाएगा क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, अगर बाहर से सामान लाने वाला मर गया तो जो घर पे खाना बनाता है वो क्या करेगा बेचारा, वो भी मर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ होता है को एक्सटिंक्शन में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है लाइकेंस जो होती हैं उनमें से अगर लाइकेंस में एल्गी पार्टनर मर गया जो, तो फंगई पार्टनर अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो साथ में रहने वाले। ठीक है, सेम एज अगर जो फंगस पार्टनर है वो जो है वो एक्सटिंक्ट कर जाता है तो एल्गी पार्टनर अकेला क्या करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए हमें बायोडाइवर्सिटी का, उसके 3 जो हैं वो सब फैक्टर्स हैं या 3 रीजंस हैं। ठीक है, सबसे पहले नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब कि नैरो रेंज में लेके चलें। तो नैरो रेंज में अगर लेके चलेंगे तो हमें उससे फायरवुड मिलती है, फाइबर्स मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन की कई चीज़ें मिलती हैं, डाइज मिलती हैं, रेजन्स मिलते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। तो अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमको क्या फ़र्क पड़, मतलब कितनी प्रॉब्लम होगी, फ़र्क पड़ेगा ना हमारे जीवन पे, वही बात है। ठीक है, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन, मतलब कि
एक ऐसा हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा घर का तो है नहीं पूरा अर्थ कि हम चाहें तो ख़त्म कर दें, है ना? आगे भी पास ऑन तो करनी है, हमारी हेरिटेज है ये। अगर सीधा-सा कहा जाए तो जो नेचर है उसकी तरफ से एक गिफ्ट है ये बायोडायवर्सिटी, जो हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की भी नहीं थी, हमारे आगे वाले कल की है और हमें उसको पास ऑन करना है बिना उसको डैमेज किए हुए, ठीक है? तो इस वजह से भी हमारा एक दायित्व बनता है और साथ ही में हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है इससे, इतनी सारी बर्ड्स और वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है? और एक हमें मन की शांति भी मिलती है जो ग्रीन ग्रास एंड ऑल दैट देखकर, ठीक है? उसके बाद एक आता है एथिकल, मतलब कि एक मतलब कि हमारा एक दायित्व बनता है कि एक गुडविल के हिसाब से कि कोई एक्सटिंक्ट हो रहा है स्पीसीज तो नहीं होने देना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 हैं जो मैंने आपको समझा दिए। अब इसके बाद आता है हाउ टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला, अगर हम देखते हैं एक जंगल में क्या होता है कि जो टाइगर्स हैं उनकी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो 2 काम कर सकते हैं हम या तो वहाँ से टाइगर पकड़ के ले आएँ और दूसरी जगह पे रख दें, ठीक है? और एक क्या कर सकते हैं कि उसी जंगल के आसपास बाउंड्री बना देते हैं और वहाँ पर कोई अंदर नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ब्रीड कर पाएंगे, ठीक है? तो वही 2 चीज़ें हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि उसी के नेचुरल हैबिटेट में उसको रखना और उसको कंजर्व करना, ठीक है? तो इन सीटू कंजर्वेशन में जो आते हैं वो आते हैं जैसे सफारी पार्क हो गया, बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट हो गए, और जो सफारी पार्क्स हो गए या फिर जो हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये सब चीज़ें जो बनती हैं इनको हम इन सिटू में मतलब रखते हैं कि वो उन्हीं के एरिया में और कंजर्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है? दूसरा होता है एक्सी2। एक्सी2 में क्या आता है हमारे? एक्सी2 में हमारे आते हैं कि जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क कहते हैं जिसको हम, और हाँ सॉरी, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है वो आता है एक्सी2 में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आई फॉरगॉटन, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो आती हैं इन सिटू कंजर्वेशन में, और वाइल्ड लाइफ जो सफारी पार्क्स होते हैं वो आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन में। इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है? तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। और फिर कुछ नाम हैं जो जनरली पूछे जाते हैं कि ये जो है वो कहाँ पे है, नेचुरल मतलब नेशनल पार्क कहाँ पे है। नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट में आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ठीक है, अब लास्ट में जो दिया गया है वो कुछ समिट के बारे में दिया गया है, मतलब एक बैठकों के बारे में दिया गया है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरल बाउंड्रीज में बंधी हुई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सारे नेशंस ने मिलके एक समिट की थी, ठीक है? तो हिस्ट्री में ऐसी 2 समिट हुई हैं, जैसे कि देखिए बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए अर्थ समिट हुई थी एक, सॉरी, जो अर्थ समिट हुई थी वो हुई थी रियो डी जनेरियो में इन 1992, ये ईयर याद रखना है। और जो अर्थ समिट हुई थी उसका जो नाम है कि कहाँ पर हुई थी वो याद रखना है, ठीक है? उसके बाद एक हुई थी ये वर्ल्ड समिट, ठीक है, फॉर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समिट हुई थी जो कि हुई थी 2002 में, जो हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जिसमें 190 कंट्रीज ने एक समिट की थी, जिससे हमने अचीव करने के लिए कि हम, अच्छा हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को विदाउट डैमेजिंग दैम, मतलब उनको कोई नुकसान भी ना पहुँचे और उनको हम अपने फ्यूचर के हाथों में विद इन ग्रेस दें और उसको एज इट इज़ पास ऑन करें, ठीक है? मतलब उसका यूज़ भी करें और उसको नुकसान भी ना पहुंचाएं। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ठीक है। ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं वो एक नीड है नेचर की, मतलब हम लोगों को नेचर से ये सामान मिलता है वो सामान मिलता है, नीड है हमारी। लेकिन वो नीड जो है वो ग्रीड में बदलती है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है जो ग्रीड की वजह से होता है। ठीक है, तो सबको अपनी अपनी नीड के हिसाब से जब तक काम करेंगे तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा। जब ग्रीड पे आ जाएंगे, चलिए तो फिर एंड करते हैं दिस चैप्टर। और आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो आप कंप्लीट करेंगे अब, तो आप लोगों को आ जाएंगे। ओके, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देंगे, तो मैं अगले लेक्चर में उनको कंप्लीट करवा लूँगी। ठीक है, चलिए बाय। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।